हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर्गावसल की। एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कि सिस्टम कैदियों को सुधारता है या उन्हें और गहराई से गुनहगार बना देता है। तो तैयार हो जाइए एक रॉ और ग्रिपिंग प्रिजन ड्रामा में जाने के लिए। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेल में चारों तरफ लाशों के ढेर है और खून की नदियां बह रही हैं और दीवार पे एक इंसान की तस्वीर स्केच की गई है। और फिल्म की शुरुआत में ही कट्टा बोमन हमें यह बताते हुए दिखता है कि या तो आप नर्क में राजा की तरह रहिए या स्वर्ग में गुलाम बनकर, चुनना आपको है, आप क्या चाहते हो। और आप सभी लोग इसे याद रखना फिल्म के आखिर तक। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि फिल्म 1999 में जेल में हुए एक दंगे के ऊपर बेस्ड है और उसी के लिए हाई कमीशन इंक्वायरी का गठन किया गया है, जिसको लीड कर रहे होते हैं रिटायर्ड जज इस्माइल। उनका पहला गवाह होता है कट्टा बोमन, जो 20 साल से इसी जेल में काम कर रहा था। वो बताता है कि इस दंगे की असली जड़ सीगा नाम का गुंडा था और ये वही सीगा है जिसकी तस्वीर दीवार पे पेंट की गई थी, जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में बताया था। सीगा काशीनाडू बंदरगाह का नामचीन गुंडा था, जो ड्रग्स के धंधे से शुरुआत करते ही इलाके के छोटे मोटे नेता का खास बन गया और देखते ही देखते मशहूर हो गया। और वो जब भी जेल में जाता तो 2 दिन में छूट जाता, लेकिन इस बार उसके ही आदमियों ने उसका साथ छोड़ दिया, इसीलिए इस बार वो छूट नहीं सका था। लेकिन आखिर शेर तो शेर ही होता है। सीगा ने जेल में भी अपना दबदबा बना लिया था, जहां उसने ऊंचे अधिकारियों से लेके मंत्रियों का मुंह पैसों से बंद कर लिया था और जेल के अंदर से ही पूरे शहर पे राज करता था। आगे हमें पता चलता है कि सीगा के जेल में सिर्फ 3 ही नजदीकी इंसान हैं। उसमें से एक है केंड्रिक, जो अफ्रीका के नाइजीरिया का था और ड्रग्स के केस में पकड़ा गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह धार्मिक बन जाता है और इसी के चलते सब कैदी उससे प्यार करते हैं। दूसरा था टाइगर मनी, जो बचपन से ही सीगा का खास था, जो कि इस ड्रग्स का आदी था और गुस्सेल भी, और उसे सिर्फ सीगा ही काबू कर सकता था। तीसरा था सिलन, जो श्रीलंका का था, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और सब कैदियों की हर तरह से मदद करता था और इसीलिए सीगा भी उसकी इज्जत करता था। और इस सीन में हमें पता चलता है कि केंड्रिक सीगा को यह सब काम छोड़ के भगवान ने बताए हुए रास्ते पे चलने की शपथ खिलाता है। लेकिन केवल धर्म बदलने से किसी के पाप थोड़ी ना खत्म होते हैं, और एक ऐसा ही पाप उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मिनिस्टर सीगा को कहता है कि शमुगन नाम के एक एक्साइज ऑफिसर को रास्ते से हटा दे। इसके बाद वो सीगा को जेल से बाहर निकालेगा और यही हमें यह भी पता चलता है कि कोई पार्थी नाम का व्यक्ति इसी केस में जेल के अंदर बंद है। और इस्माइल भी यह कहता है कि यह एक झूठा केस लगता है जिसमें पार्थी को फंसाया गया है। और यहाँ पे हमारे फिल्म के मेन किरदार की एंट्री होती है, जो कि शमुगन के मर्डर के केस में जेल में कैद था और सबको यही लगता है ये सीगा का आदमी है। लेकिन पार्थी को यह कहते दिखाया जाता है कि वो किसी सीगा को नहीं जानता। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस्माइल ऑर्डर देता है कि जिसने पार्थी के केस को इन्वेस्टिगेट किया उसे बुलाया जाए और उसके फैमिली को भी बुलाया जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रेवती नाम की एक लड़की को, जो कि पार्थी की मंगेतर भी थी, जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। लेकिन उसके हाथ में और कान में सोना देखकर ऑफिसर को थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि एक ठेला चलाने वाले के पास इतना सोना कैसे आया। खैर, हमें भी यह कहानी में आगे पता चल ही जाएगा। आगे हमें रेवती के नज़रिए से पार्थी की कहानी दिखाई जाती है, जो कि एक सीधा साधा आदमी है, जो कि एक खाना खाने का ठेला चलाता है और मेहनत करके अपने घर को चलाता है, जिसमें उसकी माँ भी उसकी मदद करती है। और हमें वहाँ यह भी पता चलता है कि पार्थी को अपना खुद का होटल खोलना है। अगले सीन में हमें यह समझ आता है कि शानुगन 15 साल से पार्थी को जानता था और उसका अच्छा करीबी भी था, जिसके मर्डर केस में पार्थी जेल में बंद है और होटल के लोन भी उसने पास करवाया था। और इसी बात से सभी बहुत खुश थे और हम यहाँ ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पार्थी की एक छोटी सी दुनिया है, जिसमें वो शादी करना चाहता है, एक होटल खोलना चाहता है और अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना चाहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्थी के ठेले पे ग्राहकों की भीड़ हमेशा की तरह होती है और एक ग्राहक सिर्फ मसाला मांगता है, जो कि पार्थी की माँ अपने हाथों से बनाती थी। लेकिन पार्थी देने से मना कर देता है, पर अपनी माँ के कहने से दे भी देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पार्थी के यहाँ जो काम करता था आनंद, वो उसे बताता है कि शानुकन के घर का पाइप फट चुका है और वो दिन भर के काम में बताना भूल गया। इस बात पर पार्थी उसे डांट देता है और उसी वक्त शानुकन के घर का नल ठीक कर देता है और उसे वहाँ से निकलते वक्त एक आदमी देख लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्थी लोन के सिलसिले में शानुगन से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसे शानुगन के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ रेवती ने बताई कहानी खत्म होती है। अगले सीन में हमें पार्थी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नजरिए से कहानी बताई जाती है
वो बताता है कि पार्थी एक गुस्सेल किस्म का लड़का था जो बात बात पे किसी से भी झगड़ा कर लेता था और उसने कई बार पार्थी को अपनी हरकतों को सुधारने का मौका दिया, लेकिन जो होना था वही हुआ। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेवती की कहानी में जहाँ पार्थी लोन के सिलसिले में शानुकन के घर जाता है, वहाँ से आगे क्या हुआ और फिर पार्थी को गिरफ्तार क्यों किया गया। आगे हमें पता चलता है पार्थी जब शानुकन के घर पे पहुंचा तो उसका किसी ने मर्डर कर दिया था और वहाँ वह इंसान भी मौजूद रहता है जिसने पार्थी को उस रात शानुकन के घर से निकलते देखा था। अगले सीन में हमें एक पुलिस हवलदार को पार्थी के खाने के गाड़ी पे पूछताछ करते दिखाया जाता है, जहां आनंद उसे बताता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी हमारे यहाँ से मिर्च पाउडर लेके गया था। ये वही मिर्च पाउडर थी जो शानुकन के मर्डर में यूज हुई थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिसने पार्थी को उस रात देखा था वो पुलिस को सब बता देता है और उसके चलते उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बहुत पिटती है और उसी वक्त वहाँ उसकी माँ और आनंद आ जाता है। लेकिन पुलिस को पार्थी अपनी माँ से बदतमीजी से बात करते देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले को वहीं पीटना शुरू कर देता है और इसी के चलते पुलिस उस पर केस बनाती है और कोर्ट भी उसे जमानत नहीं देती और जेल भेज देती है। और फिर फिल्म शिफ्ट होती है जेल में, जहाँ एक ही कमरे में 25 से 30 लोग रहा करते हैं। ना खाना अच्छा न नहाने धोने की जगह। हमें वहाँ पता चलता है कि जेल में 2 गैंग है जो कि हर फिल्म में दिखाया जाता है। एक है रवि की गैंग और एक सिगा की। सब पार्थी को सिगा का शूटर समझते हैं, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि सिगा को तो वो जानता ही नहीं है और खुद सिगा को जेल में ढूंढ रहा है और सबको सिगा के बारे में पूछ रहा है। और ऐसे ही पार्थी पर कुछ गलत लोगों की नज़र पड़ जाती है और वह उस पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कट्टा बोमन आके उसे बचा लेता है और बच के रहने की सलाह देता है। अगले सीन में हमें डीआईजी को इन्वेस्टिगेशन रूम में दिखाया जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जेल में हुए दंगों का मुख्य कारण नया एसपी सुनील कुमार था। सिगा जेल में रहकर भी शहर में अपराध करवाता था, इसीलिए पुराने एसपी को हटाया गया था। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि पुराने एसपी की जगह कट्टा बोमन नया एसपी बनने वाला था, लेकिन सिगा पर नकेल कसने के लिए एसपी सुनील कुमार को सीधा तिहाड़ से लाया गया था। लेकिन नए एसपी को कुछ ही दिनों में समझ आने लगा था कि जेल में असली राजा सिगा ही है और एसपी सिगा से मिलने जाता है और बताता है कि अपने ड्रग्स के धंधे को बंद कर दो। लेकिन सिगा मैराडोना की कहानी सुनाता है और अपने आप को उनसे कंपेयर करता है। और हाँ दोस्तों, दिखता भी उसकी तरह ही था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल में एक WWE टाइप खेल होता है जिसमें आज टाइगर मनी लड़ने वाला था और वहाँ चीफ गेस्ट बन के आते हैं उनके ही सिगा भाई और वहाँ पार्थी भी होता है। पहली फाइट में मनी जीत जाता है, लेकिन उसी वक्त पार्थी सिगा से मिलने की जिद करता है, लेकिन उसे मनी के खिलाफ रिंग में उतार दिया जाता है, जहां पार्थी बहुत मार खाता है। लेकिन जैसे ही पार्थी को मौका मिलता है, पार्थी मनी के मेन पॉइंट पे वार कर देता है और मनी को हरा देता है। ये देख सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद सब पार्थी को पीटने लगते हैं, लेकिन सिगा उसे बचाता है। पर पार्थी उससे सवाल करता है कि तुमने जो खून किया उसकी सज़ा वो क्यों भुगते, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन सिगा सबको वार्निंग देता है कि कोई भी आज के बाद पार्थी को परेशान नहीं करेगा। पार्थी से हारने के बाद मनी बहुत गुस्से में होता है और उसी गुस्से में वो सिगा को पूछे बिना बहुत सारा ड्रग्स मंगवा लेता है और पकड़ा जाता है। इसी के चलते एसपी सिगा को सबके सामने कपड़े उतरवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिगा केंड्रिक से बात करके शांति महसूस करता है। पार्थी के उस फाइट के बाद एसपी पार्थी को किचन का काम करने भेज देता है और वही रहने के लिए कहता है। पार्थी एसपी से कहता है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। यहाँ हमें कुछ नए किरदारों से मुलाकात होती है। एक होता है बशीर, जिसे लोग कुकर भी बोलते थे, जो बहुत सालों से जेल में कैद था, इसीलिए लोग उसकी बातें मानते थे। और एक होता है रंगू और एक मोहन को नशे की बहुत लत लग चुकी थी और वो अपनी ही बेटी रोजी के खून के आरोप में जेल में बंद था। और पार्थी का मन अब किचन में लग चुका था, उसके खाने की हर कोई तारीफ करने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कट्टा बोमन किसी को वॉकी टॉकी दे रहा है। वही पार्थी उन्हीं लोगों के लिए खाना लाता है, लेकिन वो रंगू को कुछ ऐसी हालत में देखता है जो उसे नहीं देखना था। उसके बाद रंगू पार्थी को बताता है कि वो तीनों अपोजिशन पार्टी के एमएलए हैं। वो ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी में वो ये सब कर रहा है। यह सब रंगू इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस्माइल को भी बताता है। आगे हमें हादसे के 10 दिन पहले वाला सीन दिखाया जाता है, जहां
कैदियों की गिनती होती है जिसमें 2 लोग कम होते हैं। ढूंढने पे पता चलता है कि वो 2 कैदी मोहन और केंड्रिक होते हैं। एसपी दोनों को मार के ले जाने लगता है। तभी केंड्रिक और एसपी में बहस हो जाती है जिसमें केंड्रिक की बाइबल फट जाती है और उसी गुस्से में केंड्रिक एसपी पे हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से एसपी केंड्रिक को काल कोठरी में डाल देता है और बहुत मारता पिटता भी है। वहाँ सीगा आता है और एक हवलदार को पैसे देके केंड्रिक पर ध्यान रखने को कहता है, लेकिन केंड्रिक की मौत हो जाती है और रात को उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाता है। जैसे ही सीगा को यह बात पता चलती है वो उस हवलदार को बहुत पीटता है। सीलन सीगा को रोक लेता है और कहता है कि इस तरह और केंड्रिक जैसे लोग मारे जाएंगे। वो उसे कहता है कि 10 दिन बाद क्रिसमस है और जेल में रिपोर्टर भी आएंगे, उसमें से उसकी पहचान की एक रिपोर्टर होगी। उसे तुम सब सच बता देना कि तुमसे किस किस मंत्री ने क्या क्या करवाया है और केंड्रिक को किसने मारा है। लेकिन इसकी खबर सीगा का एक आदमी पुलिस को बता देता है। दूसरी तरफ केंड्रिक का अंतिम संस्कार की परमिशन पुलिस देती है और उस अंतिम संस्कार में खाना बनाने की जिम्मेदारी पार्थी को मिलती है। तभी हमें पता चलता है पार्थी की हेयरिंग सोमवार को थी, लेकिन उसे शुक्रवार यानी 3 दिन पहले ही कोर्ट ले जाया जा रहा था। लेकिन एसपी उसे उसके घर ले जाता है जहां वो अपनी माँ और रेवती से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि केस के चक्कर में उसका सब बिक चुका है। लेकिन जब उसे लौटने में वक्त हो जाता है तब एसपी उसे लेने आता है, लेकिन वो जाने के लिए मना कर देता है और उसे वहां से जबरदस्ती ले जाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि एसपी उसे कोर्ट में लाता है और उसे अच्छा वकील दिलाता है। अब एसपी ऐसा क्यों करता है यह आपके सामने रिवील होगा ही। वो कोर्ट से लौटते वक्त सीगा का कन्फेशन निकालने की बातें करते हैं जिससे पार्थी बच सकता था। तभी वो प्लान बनाते हैं कि सीगा को मेडिकल इमरजेंसी से अकेले बाहर लाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि एसपी और जेल का डॉक्टर पार्थी को एक पुड़िया देते हैं जिसे वो सीगा के खाने में मिलाने के लिए कहते हैं। पार्थी इस बात के लिए मान जाता है और खाना बनाता है, लेकिन वो खाने में वो पुड़िया मिलाता है या नहीं ये हमें आगे समझ आ ही जाएगा। और अब सीन शिफ्ट होता है सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम में, जहां अब होता है पार्थी, लेकिन ये पार्थी उस पुराने पार्थी से अलग होता है। हाँ दोस्तों, जैसे आपने शूटआउट एट वडाला में सुना होगा, पुराना मनोहर मर गया, अब ये नया मनिया है, उसी टाइप। वो शुरुआत करता है सीधे केंड्रिक के दावत से, जहां वो सबको खाना परोसता है। वह सब शराब और बिरयानी का मजा उठाते हैं, जहां सीगा रवि को ड्रग्स का धंधा छोड़ने के लिए कहता है। जब सबका खाना हो जाता है तब बशीर पार्थी से अपने खुद के लिए खाना निकालने के लिए कहता है। तभी मनी सीगा को खाने के लिए कहता है। सीगा के मना करने पर भी मनी उसके लिए खाना लेने जाता है। जब वह पार्थी के पास खाना मांगता है, पार्थी जो कैदियों के लिए खाना होता है वो देने लगता है, लेकिन उसमें कोई चिकन पीस नहीं होता। मनी उसे अपना खाना देने के लिए बोलता है, लेकिन पार्थी के मना करने के बाद भी उससे वो जबरदस्ती छीन लेता है और सीगा को खिलाता है। लेकिन तभी सीगा पार्थी से कहता है कि शामुगन का खून उसने नहीं किया, मंत्री ने उसे भी फंसाया है और वो इसका पता लगा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीगा के पेट में बहुत जोर का दर्द शुरू हो जाता है और उसे एसपी हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरते वक्त सीगा बोलता है जैसे उसके साथ हुआ वैसे ही एसपी के साथ भी होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पार्थी की कोर्ट में पेशी है और कोर्ट के बाहर रेवती और उसकी माँ आती है और पार्थी भी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। सभी कैदियों को सीगा के मौत के बारे में पता चल जाता है और फिर शुरू होता है मौत का तांडव। कैदी पुलिस को मारकर जेल तोड़ देते हैं और सभी कैदियों को जेल से बाहर निकालते हैं। पार्थी को अब भी कुछ पता नहीं होता। जैसे ही एक पुलिस की लाश पार्थी के सामने आकर गिरती है वो डर जाता है और जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे चारों तरफ दंगे भड़के दिखते हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों को बेरहमी से मार दिया जाता है और पूरे जेल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे सबका जानवर बाहर आ गया हो, लेकिन सीलन सबको समझाता है और शांत करता है और पुलिस के सामने अपनी मांगे रखता है, जिसमें एक मांग होती है खुद एसपी पे एफआईआर दर्ज करने की। लेकिन एसपी सभी मांगे मानने से मना कर देता है और तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। सीलन और मनी ने तीनों एमएलए को बंदी बना लिया था और अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो उन तीनों एमएलए को मार डालने की धमकी देते हैं और ये खबर हवा की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। तभी मनी को पार्थी पर शक होता है और वो उसे मारने जाता है। तभी बशीर और सीलन बीच बचाव करते हैं, पर पार्थी बताता है मनी खुद वो खाना छीन के ले गया था, जो सच भी था।
आगे इन्वेस्टिगेशन रूम में वही डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने पार्थी को पुड़िया दी थी। वो बताता है उसे और उसके एक साथी को उस दौरान एमएलए का चेकअप करवाने के लिए भेजा गया था, लेकिन कैदियों को उन पर शक हो जाता है और वो उनको मारने वाले होते हैं। लेकिन सीलन एमएलए को मारने के लिए कहता है। मनी एमएलए की जबान काटकर डीआईजी को भेज देता है। यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही मनी एमएलए की जबान काटने वाला था तभी वहाँ पे पार्थी आ जाता है और मनी कहता है अगर तुमने सीगा को नहीं मारा तो एमएलए की जबान काटकर साबित करो। सबको लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन पार्थी काट देता है। और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर इस्माइल को बताता है कि सीगा की मौत उसके दिए गए पुड़िया से नहीं किसी और जहर से हुई है। आगे हम देखते हैं कि एसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी दूसरी मांगे मानी नहीं गई है। इससे मनी खुश नहीं होता और वो एमएलए को मारने के लिए जाता है, जहां पार्थी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो रुकता है, लेकिन सीलन पे ही गद्दारी का आरोप लगाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अब कैदियों में दो गुट पड़ चुके हैं, एक मनी का और एक सीलन का, और दोनों अपने अपने तरीकों से विरोध करते हैं। उनकी मांगे होती है एसपी को अकेले अंदर भेजने की, जो गृह मंत्री मान लेता है। तभी एसपी को सीगा की बात याद आती है। तभी बशीर बताता है एमएलए ही उनकी ढाल है, उन्हें मनी से बचाना होगा, पर किसी को पता नहीं होता वो तीनों एमएलए है कहाँ। तभी पार्थी बोलता है उसे पता है और एक प्लान बनाता है। अगले सीन में हम मोहन को मनी से ड्रग्स मांगते देखते हैं, लेकिन मनी बिना पैसे के देने से मना कर देता है। तभी दूसरी तरफ पार्थी तीनों एमएलए को खाना खिलाते देखते हैं। उसी वक्त मोहन मनी को बताता है अगर उसने नहीं दिया तो वो पार्थी से ले लेगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी में एक और ट्विस्ट। मोहन बताता है वह पाउडर खाने के बाद उसका पेट खराब हो गया था। तभी मनी को फिर से पार्थी पर शक होता है। तभी हम देखते हैं पार्थी रंगू को उस पाउडर के बारे में सब सच बताते हुए, लेकिन वो ये भी बताता है कि उसने खाने में वो पाउडर नहीं मिलाई। दोस्तों, एक और ट्विस्ट। ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, आगे और बहुत सारे पत्ते खुलने वाले हैं। वो पुड़िया रंगू वहाँ छुपा देता है, जिसे मोहन देख लेता है और मनी को सब बता देता है। तभी हम देखते हैं एक एमएलए पार्थी को वॉकी टॉकी लाने के लिए कहता है, जो कट्टा बोमन ने दी थी। तभी मनी पार्थी को जान से मारने के लिए ढूंढता है और पार्थी ये सब देख लेता है, लेकिन पार्थी वॉकी टॉकी से एसपी से कांटेक्ट करता है और एमएलए का सच बता देता है कि सीगा को उन्होंने ही मरवाया है। लेकिन जब एसपी एमएलए का पता पूछता है तब पार्थी बताने से मना कर देता है। लेकिन जब एसपी पार्थी से वादा करता है कि वो किसी को नहीं मारेगा, तब पार्थी एसपी को बता देता है। उसके बाद एसपी होम मिनिस्टर से जेल में जाने की परमिशन ले लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एसपी जेल में आ चुका है और एक एक कर सबको मार रहा है। वही दूसरी तरफ पार्थी मनी के हाथ लग जाता है और उसे बहुत पीटता है। एसपी एमएलए को छुड़वा लेता है, लेकिन बशीर उन्हें देख लेता है और एसपी बशीर को भी मार देता है। वही दूसरी तरफ मनी को पता चल जाता है कि एसपी अंदर आ चुका है। वो पार्थी को छोड़ एसपी को मारने जाता है, लेकिन रवि के आदमी मनी को पकड़ लेते हैं और मनी उन्हें भी मार देता है, लेकिन मनी भी बहुत घायल हो जाता है। वहीं उधर पार्थी को बशीर के बारे में पता चल जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि मनी भी एसपी के हाथों मारा जाता है। वही हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि कट्टा बोमन सब कैदियों पे गोली चलाकर मार देता है। सीलन भी मारा जाता है और एक ट्विस्ट हमारे सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, एक और ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि सीगा को कट्टा बोमन ने मोहन के हाथों हलवे में जहर मिलाकर मरवा देता है, जिसमें एमएलए भी शामिल थे, और बाद में वो मोहन को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसपी और पार्थी आमने सामने होते हैं और गुस्से में पार्थी एसपी को सबके सामने मार देता है और कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम में, जहाँ इस्माइल कट्टा बोमन और पार्थी से सेम सवाल पूछता है, एसपी को किसने मारा। और यहाँ एक और ट्विस्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एक और ट्विस्ट। दोनों यहाँ मनी का नाम लेते हैं और फिर हमें पूरे फिल्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और पार्थी कहता है जैसे शानुकन सर को किसने मारा ये कोई नहीं जानता, वैसे ही इन दोनों को किसने मारा ये मैं भी नहीं जानता। फिर हम देखते हैं कि पार्थी और कट्टा बोमन एक ही गाड़ी में जेल जाते हैं और फिर हमें पता चलता है
कि पार्थी ने कट्टा बोमन को मोहन को मारते वक्त देख लिया था और इस हादसे की वजह से सरकार गिर जाती है और जेल में जो एमएलए होते हैं उनमें से एक होम मिनिस्टर बन जाता है और एमएलए की नज़दीकी की वजह से कट्टा बोमन एसपी बन जाता है और पार्थी की जो छोटी सी दुकान थी वहाँ अब उसकी अपनी होटल होती है। हम यहाँ देखते हैं कि पार्थी निर्दोष था लेकिन वो चुप रहा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया कोई नहीं जानता। लेकिन मैंने शुरुआत में एक बात को याद रखने के लिए कहा था जो कट्टा बोमन ने कही थी। उसने कहा था जिंदगी में हम दो ही रास्तों में से एक चुन सकते हैं, या तो हम स्वर्ग में गुलाम बनकर रहे या नर्क में राजा बनकर। हम कौन सी जिंदगी चुनेंगे इसका फैसला हम खुद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्थी ने अपना रास्ता चुन लिया था। वो अब नर्क में राजा बनकर रह रहा था, जो कि हम आगे देखते हैं और यहाँ हमारी फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, फिल्म भले ही खत्म हो चुकी हो लेकिन ये हमारे चैनल की शुरुआत है। ऐसे ही मज़ेदार सस्पेंस से भरी फिल्मों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं हम अगली फिल्म कौन सी लाएं। धन्यवाद दोस्तों।